हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, जैसे कि आपको विगत में अवगत है, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो साथियों, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं आज यानी कि 28 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो साथियों, देर न करते शुरुआत करते हैं आज की प्रश्न श्रृंखला की। आज का पहला प्रश्न श्रृंखला शुरू होने से पहले जैसा कि आपको पता ही है, आपका और हमारा भारतीय तिरंगा आपके स्क्रीन पर। तो साथियों चलिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में लाल ग्रह दिवस, हाल ही में कौन सा दिवस, लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया? आपका ऑप्शन ए है 25 नवंबर, आपका ऑप्शन बी है 26 नवंबर, आपका ऑप्शन सी है 27 नवंबर या आपका ऑप्शन डी है 28 नवंबर। साथियों, हम बात कर रहे हैं लाल ग्रह दिवस की, तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है लाल ग्रह कहते किसे हैं। तो साथियों, लाल ग्रह दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया 28 नवंबर को। कब मनाया गया है? 28 नवंबर को मनाया गया है लाल ग्रह दिवस। चलिए दोस्तों, जानेंगे थोड़ा सा लाल ग्रह के बारे में। किसके विषय में? लाल ग्रह दिवस या लाल ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं, लाल ग्रह दिवस की। तो लाल ग्रह दिवस कब मनाते हैं हम? 28 नवंबर यानी कि 28 नवंबर को हमने कौन सा दिवस मनाया है? लाल ग्रह दिवस। क्या मनाया हमने? लाल ग्रह। बात किसकी कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं साथियों हम लाल ग्रह की। चलिए, मैं पेन भी थोड़ा सा लाल ले लेता हूं, है ना। लाल ग्रह की बात कर रहे हैं हम। कौन से ग्रह की? लाल ग्रह की। कौन सा ग्रह है लाल ग्रह? बताइए, कौन सा ग्रह है लाल ग्रह? तो साथियों, हम सौरमंडल में जो हमारा मंगल ग्रह है, कौन सा? मंगल ग्रह है। तो मंगल ग्रह को हम जानते हैं लाल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह को हम जानते हैं लाल ग्रह के रूप में। लाल ग्रह के रूप में किसको जानते हैं हम? मंगल ग्रह को। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहां पर मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको क्या बोलते हैं हम? लाल ग्रह। किसकी अधिकता के कारण? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। किसके? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है दोस्तों? लाल ग्रह। आयरन ऑक्साइड की मात्रा इसमें अधिक है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है कहां पर? मंगल ग्रह पर। इसलिए इसको कौन सा ग्रह बोलते हैं हम? लाल ग्रह। कौन सा ग्रह बोलते हैं हम? लाल ग्रह। देखिए, अब मैं बात करता हूं जो सौरमंडल से सूर्य से बढ़ती हुई दूरी का जो क्रम है ग्रहों की, वो है कौन सा? अब मंगल कौन से ग्रह पर आएगा? चौथे। कौन से क्रम पर आएगा? चौथे क्रम पर आएगा। देखिए, बिल्कुल एक सिंपल सी ट्रिप है। बीएसपी एक पार्टी है, आप सभी जानते होंगे, है ना। बीएसपी की लीडर मायावती। एमबी, बीएसपी की लीडर कौन? मायावती। ग्रहों पर क्या करने पहुंच गई? सेब खाने पहुंच गई। क्या खाने पहुंच गई? SAV। क्या खाने पहुंच गई? सेब खाने पहुंच गई। बीएसपी की लीडर एमबी मीन्स मायावती जी, SAV सेब खाने पहुंच गई। अब हम इससे ट्रिक से जानेंगे कैसे, कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर है बी यानी कि बुध। कौन सा ग्रह? बुध। चलिए, मैं इसको आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देता हूं, है ना, वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। मैं यहां लिख देता हूं, मैं बात कर रहा हूं बीएसपी की। किसकी? बीएसपी की लीडर कौन? मायावती। कौन? मायावती जी। ग्रहों पर क्या करने क्या पहुंच गई? सेब खाने पहुंच गई। SAV। SAV। अब हम बारी बारी से जानेंगे इनके विषय में, है ना। चलिए, तो जान लेते हैं। पहला ग्रह कौन सा हो गया? बुध। कौन सा हो गया? बुध। ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में। दूसरा हो गया साथियों शुक्र। कौन सा हो गया? शुक्र। कौन सा हो गया साथियों? शुक्र। तीसरा हो गया पृथ्वी। कौन सा हो गया? हमारी प्यारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी। पृथ्वी तीसरे नंबर पर हो गया। चौथे नंबर पर हो गया मार्स। कौन सा? मार्स। मार्स या मंगल। मार्स या मंगल। मार्स या कौन सा ग्रह है साथियों? मंगल। मार्स या मंगल ग्रह। ठीक है, मार्स या मंगल ग्रह। फिर आएगा बृहस्पति। चूंकि जब हम दिन गिनते हैं तो सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो बुधवार पहले आता है। ये बुध इसलिए पहले आ गया, बुध इसलिए पहले आ गया, और बाद में क्या आता है? बृहस्पति। वैसे ही यहां पर ग्रहों के क्रम में बृहस्पति बुध के बाद में है। बृहस्पति बुध के बाद में है ग्रहों के क्रम में भी। ठीक है, बृहस्पति। एस फॉर सैटर्न।
एस फॉर सैटर्न या शनि, सैटर्न या शनि, सैटर्न या शनि, सैटर्न या शनि। अब हमारे ये 3, 2, 5, 6, 7वें नंबर पर आ गया अरुण, 7वें नंबर पर आ गया आपके अरुण सर, 7वें नंबर पर आ गया आपके अरुण सर, ठीक है। और वी फॉर वरुण, वी फॉर वरुण, वी फॉर वरुण। तो सौर मंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में मंगल ग्रह चौथे नंबर का है जी, इसकी चौथी रैंक है जी, ठीक है जी। कौन सी रैंक है भाई साहब? इसकी चौथी रैंक है साथियों। गिन लीजिए, 1, 2, 3 पृथ्वी, चौथा मंगल, 5वां बृहस्पति, छठा शनि, 7वां अरुण और 8वां ये वरुण, ठीक है साथियों। मैं किसकी बात कर रहा था? मैं मंगल ग्रह की बात कर रहा था। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। अभी हमने रेड प्लैनेट डे मनाया है। कौन सा डे मनाया हमने? अभी रेड प्लैनेट डे मनाया साथियों। कौन सा डे मनाया है अभी हमने? रेड प्लैनेट डे मनाया जी। कौन सा डे? रेड प्लैनेट डे मनाया। कब मनाया है जी? हमने 28 नवंबर को मनाया है लाल ग्रह दिवस। लाल ग्रह दिवस कब मनाया हमने? 28 नवंबर को मनाया हमने लाल ग्रह दिवस। कौन सा दिवस? लाल ग्रह दिवस। क्यों मना बोलते हैं इसको लाल ग्रह? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण बोलते हैं साहब। आयरन ऑक्साइड की अधिकता है मंगल ग्रह पर, इसलिए इसको लाल ग्रह बोलते हैं। ये मैंने सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम की ट्रिक लिखवा दी, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम की ट्रिक लिखवा दी। बीएसपी के लीडर एमबी मायावती जी ग्रहों पर ऐसे भी यानी कि सेब खाती हैं। क्लियर? लाल ग्रह किसको बोलते हैं हम? मंगल को। लाल ग्रह किसको बोलते हैं हम? मंगल को, ठीक है साथियों। अगर मैं बात करूं यहां मार्कर नहीं चलेगा, कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। मैं बात करूं अगर जुड़वा, पृथ्वी की जुड़वा बहन की, पृथ्वी की जुड़वा बहन की, ग्रह के उपनाम है ये। मैं पृथ्वी की जुड़वा बहन, जुड़वा बहन है ना, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ये तय नहीं है, बहन है, ठीक है साथियों। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको बोला जाता है? शुक्र को। किसको बोला जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, ये किसको बोला जाता है? शुक्र को, ठीक है। अगर मैं बात करूं नीला ग्रह की, अगर मैं बात करूं किसकी? नीले ग्रह की, तो नीला ग्रह कौन सा है साथियों? तो नीला ग्रह बोलते हैं हमारी पृथ्वी को। नीला ग्रह, नीला ग्रह, नीला ग्रह किसको बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं पृथ्वी को। नीला ग्रह किसको बोलते हैं साथियों? पृथ्वी को। तो ये ग्रहों के उपनाम हो गए, ये क्या हो गए? ग्रहों के उपनाम हो गए, ठीक है। अब देखिए, वीडियो आपको पसंद क्यों आनी चाहिए? वीडियो पसंद आने का मुख्य कारण यह है, मैंने कराया दिवस, लाल ग्रह दिवस मैंने पढ़ाया, अब आपको पूरा ज्योग्राफी समझ में आ गया, पूरा सौरमंडल आपको समझ में आ गया। तो मैं खबर वन के रूप में जो एक्सप्लेनेशन देता हूं, खबर 1, खबर 2, हमारे 8 प्रश्न रहते हैं और 8 ही खबर रहती हैं। तो आपको जो खबर के रूप में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, उसमें आपको कई सारे प्रश्न मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं? कई सारे प्रश्न मिल जाते हैं, ठीक है साथियों। चलिए, नीला ग्रह पृथ्वी को और जुड़वा, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको बोलते हैं हम? शुक्र को। चलिए साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। साथियों, मैंने कई बार बता चुका हूं, जो भी हाल ही में पहला होता है ना, तो उसके प्रश्न, वो प्रश्न आने की संभावना अधिक हो जाती है कि साहब भारत में पहली बार हुआ है, किसी की नियुक्ति पहली बार हुई है, किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा है तो पहली बार ही तोड़ा होगा। तो जो पहली बार होते हैं ना, भारत में कोई सेंचुरी पहली बन गई, भारत में किसी चीज का निर्माण पहली बार हुआ है ना। तो इस तरह के पहली बार जो होने वाली घटनाएं हैं, पहली बार होने वाली घटनाएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। परीक्षा की दृष्टि से साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना जाएगा? अनाउंसमेंट हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है। आपका ऑप्शन ए है पीटी उषा जी, आपका ऑप्शन बी है मैरी कॉम, आपका ऑप्शन बी है मैरी कॉम, आपका ऑप्शन सी है मानकोर, आपका ऑप्शन डी है पीवी सिंधु। अब आपको ये देख रहा होगा ऑप्शन में कि सभी के सभी में ऑप्शन मैंने एथलीट रखे हैं, सभी के सभी ऑप्शन मैंने एथलीट रखे हैं। और ओलंपिक गेम्स का मतलब क्या है? एथलीट्स का गेम है, ठीक है। तो पहली बार अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष किसे चुना जाएगा? आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? कृपा कहां रुकनी चाहिए? तो साथी जो कृपा रुकी है वो रुकी है ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए यानी कि पीटी उषा जी पर कृपा रुकी थी। कृपा कहां रुकी है?
पीटी उषा जी पर। इन्हें पहली बार अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पीटी उषा जी को, किसको? पीटी उषा को। मैं बात कर रहा हूं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? पीटी उषा जी। ये कौन चुनी गई है? अध्यक्ष चुनी गई है। कौन चुनी गई है? अध्यक्ष चुनी गई है। कौन? पीटी उषा जी। कौन? पीटी उषा जी, पीटी उषा जी को। ठीक है साथियों। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं ओलंपिक गेम्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम? ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा ओलंपिक गेम के विषय में जान लेंगे, है ना। अब आप मुझे बताओ कि 2024 में होने वाला ओलंपिक गेम्स वो ग्रीष्मकालीन है, यानी कि 2024 में कौन सा, हम किसकी बात कर रहे हैं साथियों? ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं हम। ओलंपिक खेल, है ना। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आधा इंग्लिश में, कोई बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूं ओलंपिक खेल की, मैं बात कर रहा हूं ओलंपिक खेल की। 2024 में कहां होगा? 2024 में कहां होगा और किस प्रकार का होगा? तो साथियों ये पेरिस में होगा। कहां होगा साथियों? ये पेरिस में होगा ओलंपिक खेल। ये जो इसका प्रकार है वो है ग्रीष्मकालीन। वो कौन सा है? ग्रीष्मकालीन। कौन सा है? ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन, है ना। ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक गेम्स है 2024 का, वो कहां होगा? पेरिस में होगा। अब मैं बात करूंगा 2026 की। किसकी बात करूंगा? 2026 की। साथियों किसकी बात करूंगा मैं? 2026 की। तो 2026 का जो विंटर वाला है ना, वो होगा हमारे बीजिंग में। कहां होगा साथियों? बीजिंग में होगा। कहां होगा? वो होगा बीजिंग में। और आपको पता होगा बीजिंग किसकी राजधानी है? ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वो कहां होगा? बीजिंग में होगा। लेकिन इसका जो प्रकार होगा वो कौन सा होगा साथियों? शीतकालीन। वो कौन सा होगा? विंटर वाला, शीतकालीन। शीतकालीन ओलंपिक खेल, प्रश्न ये आएगा आने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां खेले जाएंगे? तो साथियों कहां खेले जाएंगे? बीजिंग में खेले जाएंगे जी। कहां खेले जाएंगे? बीजिंग में खेले जाएंगे। आने वाले 2024 के ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन कहां खेले जाएंगे? पेरिस में खेले जाएंगे। कहां खेले जाएंगे? पेरिस में खेले जाएंगे। एंड द पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है। एंड बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। मैं बात कर रहा था एक ऑप्शन था इसमें मानकोर जी का, है ना। ऑप्शन था मानकोर जी का। इनके विषय में जानेंगे थोड़ा सा। मानकोर, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि वर्ल्ड मास्टर्स गेम हुए थे। क्या हुए थे? वर्ल्ड मास्टर गेम हुए थे ऑकलैंड में। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वर्ल्ड मास्टर गेम्स की। वर्ल्ड मास्टर गेम्स हुए थे। कहां हुए थे? ऑकलैंड में। वर्ल्ड मास्टर गेम्स हुए थे। कहां हुए थे साथियों? ये ऑकलैंड में हुए थे। कहां हुए थे? ऑकलैंड में। ऑकलैंड में हुए थे। कौन से गेम्स? वर्ल्ड मास्टर गेम्स हुए थे। एंड ऑकलैंड इज सिचुएटेड इन द न्यूजीलैंड। ऑकलैंड कहां पर है? न्यूजीलैंड में है। ऑकलैंड कहां पर है? न्यूजीलैंड में है। कहां पर है? न्यूजीलैंड में है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है, ठीक है साथियों। ऑकलैंड कहां पर है? न्यूजीलैंड में। वर्ल्ड मास्टर गेम्स हुए थे ये सितंबर 22 में। कब हुए थे? सितंबर 22 में। इसमें एक प्रतिस्पर्धा थी, इसमें एक कंपटीशन था 100 से लेकर 104 वर्ग का। 100 से लेकर के 104 वर्ग का, यानी कि जिसकी एज, ये एज ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, ये एज ग्रुप की बात कर रहा हूं साथियों में। किसकी? एज ग्रुप की। कौन सा? 100 से लेकर के 200 104। अब इसमें महिला प्रतिभागियों को स्पर्धा करनी थी, है ना। तो भारत की तरफ से मानकोर जी गई, जिनकी उम्र है 102 वर्ष। मानकोर किसकी बात कर रहा हूं मैं? मानकोर जी की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं साथियों मानकोर जी की। मैं बात कर रहा हूं साथियों मानकोर जी की। ये पंजाब की रहने वाली हैं, ठीक है। ये पंजाब की रहने वाली हैं, दूध घी पीने वाली हैं। मानकोर जी कितने वर्ष की हैं? ये 102 वर्ष की। 102 वर्ष की है मानकोर जी। कितने वर्ष की है? 102 वर्ष की। मानकोर जी ने ऑकलैंड में हो रही हुई
वर्ल्ड मास्टर गेम्स प्रतियोगिता 2022 में मानकोर जी ने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है साथियों? गोल्ड मेडल, है ना। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। कौन सा मेडल जीता इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने कौन सा मेडल जीता साथियों? गोल्ड मेडल जीता। आज की क्लास तो धमाकेदार हो रही है, आज की क्लास तो धमाकेदार हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मिल रहा है, करंट अफेयर के साथ साथ फैक्चुअल जीके सब कुछ मजेदार मिल रहा है। अब मैं बात करी थी मैंने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष की, तो वो कौन चुनी गई थी? पीटी उषा। पीटी उषा एक धावक है, पीटी उषा एक धावक है, 58 ईयर्स ओल्ड, 58 वर्षीय पीटी उषा जी हैं, जो क्या है? धावक हैं, एथलीट हैं, रनर हैं, एथलीट हैं, ठीक है। वो चुनी गई है आईओ इंटरनेशनल ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष। और मैं बात कर रहा हूं इस ऑप्शन की, मानकोर जी की। तो वर्ल्ड मास्टर गेम्स हुए थे ऑकलैंड में, तो एज ग्रुप था 100 से 104 वर्ष, उसमें दौड़ लगानी थी, तो मानकोर जी ने 102 वर्ष की हैं, 102 वर्ष की मानकोर जी यहां पर क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता? गोल्ड मेडल। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? पीटी उषा चुनी गई है। ओलंपिक खेल्स कहां होने जा रहे हैं? हम बात करी थी किसकी? ओलंपिक गेम्स की। 2024 के ओलंपिक गेम्स कहां, ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन कहां होंगे? पेरिस में होंगे। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां होंगे? बीजिंग में होंगे। चलिए साथी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? हाल ही में यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, कौन सी? यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देविका घोरपड़े ने कहां पर गोल्ड मेडल जीता? इसका मतलब यह है कि यह प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई थी? कौन सी? यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020, ठीक है, में देविका घोरपड़े ने कहां पर गोल्ड मेडल जीता था? आपके ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन आपका बीजिंग, दूसरा ऑप्शन आपका अमेरिका, तीसरा ऑप्शन आपका स्पेन, चौथा ऑप्शन आपका मॉस्को। तो साथियों, रिसेंटली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया स्पेन में। कहां किया गया? स्पेन में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहां आयोजित की गई थी? स्पेन में। कौन सी? यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 ये कहां गई थी? ये 14 से 16 नवंबर, 14 से 16 नवंबर, शायद 14 से 16 नवंबर है या 14 से 26 नवंबर है, लगभग कि कुछ इस तरह से ही है ना। 14 से 26 होगा ये। तो ये अभी आयोजित की गई थी, है ना। तो इसमें किसने? ये रही देविका घोरपड़े। किसने? देविका घोरपड़े ने गोल्ड मेडल जीता है। IWA, इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन, शायद इंटरनेशनल होगा, है ना, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में ये यूथ की हुई थी, मेंस एंड विमेंस की हुई थी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022। ये कहां हुई थी? लनुकिया में, लेनुसिया या लेनुकिया, ये कहां है? स्पेन में है। कहां हुई थी साथियों? ये स्पेन में हुई थी। कहां हुई थी? स्पेन में हुई थी जी। ये कहां हुई है प्रतियोगिता? स्पेन में हुई है, ठीक है। तो इसमें देविका घोरपड़े ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। तो देविका घोरपड़े किसकी प्लेयर हो गई? बॉक्सिंग की प्लेयर हो गई। अन्य जो मेंस वर्ग में जीता है, मेंस वर्ग में विश्वनाथ सुरेश जी ने जीता है, वंशज जी ने जीता है, तीनों के तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है। तीनों के तीनों ने, भारतीय बॉक्सरों ने गोल्ड मेडल जीता है। कहां जीता है? IBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग यूथ मेंस एंड विमेंस चैंपियनशिप 2022 में, ठीक है। तो देविका घोरपड़े किसकी प्लेयर हो गई? बॉक्सिंग की प्लेयर हो गई। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कहां जीता है? IBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में जीता है। कहां आयोजित की गई? स्पेन में आयोजित की गई जी। कहां आयोजित की गई? स्पेन में आयोजित की गई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में निक्षय मित्र का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? निक्षय मित्र का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? व्हाट इज द निक्षय मित्र? निक्षय मित्र क्या है जो उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? एंड द ऑप्शन इज, आपका पहला ऑप्शन है सोनाक्षी सिन्हा, आपका दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर दीपिका मलिक। ये दीपिका मलिक वेट लिफ्टर नहीं है, जो आप जा रहे हैं
हरियाणा वाली, है ना, ये वो नहीं है, वेट लिफ्टर नहीं है। आपका सी ऑप्शन है कृति सेनन, आपका डी ऑप्शन है दीपिका पादुकोण। तो साथियों अभी हाल ही में निक्षय मित्र का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है डॉक्टर दीपिका मलिक को। कृपा कहां रुकी थी? डॉक्टर दीपिका मलिक जी पर रुकी थी। कृपा कहां रुकी थी? डॉक्टर दीपिका मलिक जी पर कृपा रुकी थी। साथियों निक्षय मित्र क्या है? क्या है निक्षय मित्र? क्या है निक्षय मित्र की बात करूंगा मैं। साथियों जो निक्षय मित्र है ना, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया था। कौन सा अभियान? टीबी मुक्त भारत अभियान। मैं किसकी बात कर रहा हूं शायद दोस्तों? टीबी मुक्त भारत अभियान की बात कर रहा हूं मैं। टीबी मुक्त भारत अभियान की बात कर रहा हूं मैं। किसने चलाया था? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। किसकी तरफ से चलाया गया था? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया था। तो इसको स्पॉन्सर करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए, है ना, ये निक्षय मित्र एक एनजीओ के रूप में काम किया। इसने, निक्षय मित्र ने एक एनजीओ के रूप में काम किया। तो निक्षय मित्र की जो ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है वो चुनी गई है डॉक्टर दीपिका मलिक। डॉक्टर दीपिका मलिक, डॉक्टर दीपिका मलिक, डॉक्टर दीपिका मलिक को क्या बनाया गया है? क्या चुना गया साथियों? क्या चुना गया है? इसकी क्या बोलते हैं, ये निक्षय मित्र की ब्रांड एम्बेसडर क्या बनाया गया है? निक्षय मित्र की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है साथियों, इसको सपोर्ट करने के लिए एक पहल चलाई थी इन्होंने, है ना। इसको किसको? टीबी मुक्त भारत अभियान को सपोर्ट करने के लिए क्या चलाई थी? एक पहल चलाई थी दीपिका मलिक ने। दीपिका मलिक जो है ना साथियों, वो अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक गेम्स की क्या है? अध्यक्ष भी हैं। अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की क्या है? अध्यक्ष भी हैं। क्या है? अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष भी हैं साथियों। कौन? दीपिका मलिक, डॉक्टर दीपिका मलिक। कौन? डॉक्टर दीपिका मलिक। ठीक है साथियों, ये इसकी अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर दीपिका मलिक, है ना। इन्होंने स्पॉन्सरशिप करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए टीबी मुक्त भारत अभियान को, प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए जा रहे टीबी मुक्त भारत अभियान को प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएट शुरुआत करी थी। किसने? डॉक्टर दीपिका मलिक ने। तो डॉक्टर दीपिका मलिक को निक्षय मित्र का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 3 ट्रांसजेंडर शिक्षक किस राज्य में नियुक्त किए गए? ट्रांसजेंडर आप जानते होंगे, है ना, फीमेल, मेल, और जो तीसरा ट्रांसजेंडर है, जो तीसरा जेंडर है वो आता है ट्रांसजेंडर। जो तीसरा जेंडर है, पहला जेंडर मेल, दूसरा फीमेल, और तीसरा जेंडर जो आता है वो ट्रांसजेंडर आता है साथी। कौन सा आता है? ट्रांसजेंडर आता है। तो अभी ट्रांसजेंडर शिक्षक, टीचर किस राज्य में नियुक्त किए गए? किस राज्य में नियुक्त किए गए? आपका ऑप्शन ए है दिल्ली, आपका ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, आपका ऑप्शन सी है कर्नाटका, और आपका ऑप्शन डी है राजस्थान। तो साथियों इसका जो सही आंसर है, जो कृपा रुकी है, वो कर्नाटक में रुकी है साथियों। कहां रुकी है? कर्नाटक में रुकी है कृपा, है ना। कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में पहली बार, कर्नाटक राज्य में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर शिक्षक बनकर नियुक्त हुआ है। कोई ट्रांसजेंडर शिक्षक बनकर नियुक्त हुआ है। कहां पर? कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। कहां पर साथियों? कर्नाटक में। ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर जो कर्नाटक के सीएम है साथियों, मैं बात करूं अगर सीएम की, वो है बीएस बोमई। कौन है? बीएस बोमई, है ना। बसवराज सोमप्पा बोमई, बसवराज सोमप्पा बोमई, बसवराज सोमप्पा बोमई, बसवराज सोमप्पा बोमई, बीएस बोमई। कौन है? कर्नाटक के सीएम है। कर्नाटक के सीएम है कौन? बसवराज सोमप्पा बोमई। बसवराज सोमप्पा बोमई कौन है? कर्नाटक के सीएम। ये है ट्रांसजेंडर। कौन है? ट्रांसजेंडर। ये टीचर नियुक्त हुई है अभी, टीचर नियुक्त हुई है अभी। कहां पर? कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। कौन से राज्य में साथियों? कर्नाटक में। हाल ही में 3 ट्रांसजेंडर शिक्षक बनकर नियुक्त हुए, शिक्षक बने हैं। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बंगलुरु। कर्नाटक की मैं कैपिटल की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? अगर कैपिटल की बात करूं साथियों, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है वो आपको पता ही होगा, बंगलुरु है। सिंपल, क्या है? बंगलुरु है कर्नाटक की कैपिटल।
कर्नाटक की कैपिटल। अभी हाल ही में है ना कटले कई परोसे महोत्सव, कटले कई पारिशे महोत्सव या परिशे महोत्सव, कौन सा? कडले काई पारिशे महोत्सव, कडले काई परिशे महोत्सव, कडले काई परिशे महोत्सव मनाया गया। क्या था कडले काई परिशे? व्हाट इज द कडले काई? क्या कडले काई क्या है साथियों? एक महोत्सव मनाया गया है, एक महोत्सव बनाया गया है। कहां? कर्नाटक में। जब रिसेंटली खरीफ की फसल कटती है तो खरीफ की फसल के रूप में कर्नाटक राज्य की प्रमुख फसल मूंगफली है। और जब पहली बार बाजार में आती है मूंगफली, या किसान जब पहली बार अपनी फसल को, खरीफ की फसल मूंगफली, याद रख लो, खरीफ की फसल मूंगफली, खरीफ की फसल मूंगफली, मैं मूंगफली की बात कर रहा हूं और किसकी फसल की बात कर रहा हूं? खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल कौन सी है? मूंगफली। तो खरीफ की फसल मूंगफली को जब कर्नाटक के किसान पहली बार अपने खेतों से उगा करके, है ना, खेतों से अपने घर लाते हैं पहली फसल के रूप में, तो यहाँ के किसान, कर्नाटक के किसान एक महोत्सव मनाते हैं, मूंगफली महोत्सव के रूप में मनाते हैं। उसको कर्नाटक की क्षेत्रीय भाषा के रूप में क्या नाम दिया गया है? कडलेकाई परिशे महोत्सव। कडलेकाई परिशे महोत्सव, कडलेकाई परिशे महोत्सव कहां मनाया गया? कर्नाटक में। यह भी कहां मनाया गया साथियों? कर्नाटक में मनाया गया। कहां मनाया गया? कर्नाटक में। कर्नाटक में। कर्नाटक के सीएम कौन है? बीएस बोमई, बसवराज सोमप्पा बोमई। कैपिटल क्या है कर्नाटक की? बंगलुरु है साथियों। ठीक है, कौन सी है? बंगलुरु। चलिए अब हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, किसकी बात कर रहा हूं मैं? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात कर रहा हूं मैं। किसे दिया गया? आपका ऑप्शन ये रहे, आनंदा बैग जी को, और बी ऑप्शन है आपका शिवा प्रसाद दास जी को, आपका ऑप्शन सी है वसुंधरा दोरे स्वामी जी को, एंड द लास्ट वन ऑप्शन इज गोविंदा चंद्रपाल जी को। तो साथियों कृपा कौन से ऑप्शन में रुकी है? कृपा कहां रुकी है? कृपा रुकी है वसुंधरा दोरे स्वामी जी पर। कृपा रखी है ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। संगीत नाटक पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? वसुंधरा दोरे स्वामी जी को दिया गया है। वसुंधरा दोरे स्वामी जी को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है बच्चों? कौन सा पुरस्कार दिया गया है साथियों? तो यह दिया गया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। किसको दिया गया है? वसुंधरा दोरे स्वामी जी को। किसको दिया गया है साथियों? वसुंधरा दोरे स्वामी जी को दिया गया है। और किसे दिया गया है? किसको दिया गया है? वसुंधरा दोरे स्वामी जी को दिया गया है। वसुंधरा दोरे स्वामी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। कि कौन सा पुरस्कार? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये जो है ना साथियों कर्नाटक के प्रसिद्ध गायक हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध क्या है साथियों? गायक हैं। क्या है? गायक हैं कर्नाटक के प्रसिद्ध। कौन? वसुंधरा दोरे स्वामी जी। वसुंधरा दोरे स्वामी जी। कौन सा पुरस्कार? कर्नाटक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। मैं बात करूंगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की साथियों। जो इसका हेडक्वार्टर है, क्या इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय वो कहां है? मैं बात करूंगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कौन प्रदान करता है? कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है? प्रदान करता है कौन सा मंत्रालय? कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है कौन से पुरस्कारों को? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों को। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के है ना। चलिए बात कर लेते हैं, कोई नहीं, है ना। तो जो इसका मुख्यालय है संगीत नाटक अकादमी का वो है नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। वो है नई दिल्ली में। ठीक है साथियों। जो इसको प्रदान करने वाला मंत्रालय है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस मंत्रालय के तहत दिए जाते हैं? तो वो मंत्रालय है कल्चर मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में पता नहीं क्या लिख रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हिंदी में बोले तो संस्कृति मंत्रालय। हिंदी में बोले तो संस्कृति मंत्रालय, और इंग्लिश में बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इंग्लिश में बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या प्रदान करता है? संगीत नाटक पुरस्कार प्रदान करता है। रिसेंटली संगीत नाटक पुरस्कार किसको दिया गया है? वसुंधरा दोरे स्वामी जी को दिया गया है। कहां से हैं? कर्नाटक से हैं, एक प्रसिद्ध गायक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं अपना। हाल ही में बेटस्सी सावेज, कौन? बेटस्सी सावेज किस
देश के पीएम प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, है ना, रिसेंटली बेटसी साबित किस कंट्री के पीएम नियुक्त किए गए हैं? आपका ऑप्शन ए है ब्रिटेन, आपका ऑप्शन बी है स्वीडन, आपका ऑप्शन सी है इजराइल, आपका ऑप्शन डी है पेरू। तो साथियों अभी जो बेटसी सावेद जी हैं, बेटसी सावेद जी हैं, वो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं कहां के? बताइए। पेरू के। कहां के? पेरू के। किस ऑप्शन पर कृपा रुकी थी? डी ऑप्शन पर कृपा रुकी थी। बेटसी सावेज कहां के पीएम? कहां के पीएम? कहां के पीएम? पेरू के पीएम। कहां के पीएम? पेरू के पीएम। कहां के पीएम? पेरू के पीएम। व्हाट इज पेरू? पेरू क्या है? पेरू इज अ कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका कंटिनेंट। पेरू इज द कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका कंटिनेंट। पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है पेरू। ये कटा छटा जो अंतिम रूप में दक्षिण रूप में राज्य है ना, दक्षिणी, ये कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है। साउथ अमेरिका, ये कौन सा अमेरिका है? साउथ अमेरिका। ये कौन सा अमेरिका? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे एक पूर्वी देश है, ये रहा पेरू। ये रहा पेरू कि कौन सा देश? पेरू। कौन सा देश? पेरू। इसकी मैं कंट्री की बात, इसकी मैं कैपिटल की बात करूं, इसकी मैं अगर कैपिटल की बात करूं, पेरू की कैपिटल की बात करूं और पेरू की करेंसी की बात करूं, तो साथ ही ये जानना बहुत जरूरी है ना, ये जानना बहुत ही जरूरी है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्या जानना बहुत जरूरी है? पेरू की कैपिटल एंड करेंसी जानना जरूरी है। तो पेरू की कैपिटल है लीमा। पेरू की कैपिटल है लीमा। पेरू की कैपिटल क्या है साथियों? लीमा। एंड जो पेरू की करेंसी है वो है पेरुवियन सोल। पेरुवियन सोल। पेरुवियन सोल। पेरुवियन सोल क्या है? करेंसी है। किसकी? पेरू की। किसकी करेंसी है? पेरू की करेंसी है पेरुवियन सोल। पेरुवियन सोल। अब मैं बात करूंगा अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर, मतलब इसी क्वेश्चन के ऑप्शन पर। साथियों बात कर रहे हैं हम पीएम की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की। तो ब्रिटेन के पीएम कौन नियुक्त हुए हैं? आप मुझे बताइए। ब्रिटेन के पीएम कौन नियुक्त हुए हैं? वो नियुक्त हुए हैं साहब ऋषि सुनक। कौन? ऋषि सुनक। कौन नियुक्त हुए हैं? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक। ऋषि सुनक कौन नियुक्त हुए हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कहां के? ब्रिटेन के। कहां के? ब्रिटेन के। अगर मैं इजराइल की बात करूं और मैं स्वीडन की बात करूं, तो चलिए इजराइल की, अभी दिमाग में इजराइल आ रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू, है ना। इजराइल के जो पीएम नियुक्त हुए हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। ये कहां के? इजराइल के। कहां के? इजराइल के। नेतन्याहू। चलिए मैं एक मिनट रेजर ले लेता हूं, इनका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, इनका नाम थोड़ा अजीब सा है, नेतन्याहू। आप समझ लो मैं बोल रहा हूं, है ना। बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, कहां के हुए हैं ये? इजराइल के पीएम नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इजराइल के पीएम नियुक्त हुए हैं। और बात करूं मैं स्वीडन की, तो स्वीडन के उल्फ क्रिस्टरसन। उल्फ क्रिस्टरसन। उल्फ क्रिस्टरसन। ये कहां के पीएम नियुक्त हुए हैं? स्वीडन के। उल्फ क्रिस्टरसन। उल्फ क्रिस्टरसन। चलिए थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट या बॉक्स बना देता हूं। ठीक है, ऋषि सुनक जी कहां के? ब्रिटेन के। उल्फ क्रिस्टरसन। उल्फ क्रिस्टरसन कहां के? स्वीडन के। बेंजामिन नेतन्याहू कहां के? इजराइल के। और ये बेटसी सावेज कहां के? ये नियुक्त हुए पेरू के। बेटसी सावेज। बेटसी सावेज। बेटसी सावेज कहां के नियुक्त हुए हैं? पेरू के। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। ठीक है साथियों, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल मिल्क डे की बात कर रहे हैं हम साथियों। किसकी बात कर रहे हैं हम? नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया? नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया साथियों? नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया? आपके ऑप्शन ये रहे 20 नवंबर को, आपका ऑप्शन बी है 22 नवंबर को, आपका ऑप्शन सी है 24 नवंबर को, या आपका ऑप्शन सी है 26 नवंबर को, या आपका ऑप्शन सी है
26 नवंबर को। तो साथियों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे हमने मनाया है 26 नवंबर को। कब मनाया है हमने? 26 नवंबर को मनाया है राष्ट्रीय मिल्क दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। कृपा कौन से ऑप्शन पर रुकी थी? डी ऑप्शन पर कृपा रुकी थी। कौन से ऑप्शन पर कृपा रुकी थी? डी ऑप्शन पर कृपा रुकी थी। साथियों वर्गीज कुरियन क्यों लिखा है मैंने? रिसेंटली वर्गीज कुरियन जी की 102वीं जयंती मनाई गई है। वर्गीज कुरियन जी की 102वीं जयंती मनाई गई है। कौन थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन थे? श्वेत क्रांति के प्रतिपादक थे, श्वेत क्रांति के जनक थे, श्वेत क्रांति के जनक थे। कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये रहे आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी ये रहे। ठीक है, कौन है ये? श्वेत क्रांति के जनक हैं साथियों, ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन है? श्वेत क्रांति के जनक है, श्वेत क्रांति के जनक हैं। कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 26 नवंबर को मनाते हैं हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 26 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। लिख लो साथियों, है ना? 26 नवंबर लिख लो। डॉक्टर वर्गीज कुरियन 102वीं जयंती मनाई है हमने। श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और 26 नवंबर को हम मनाते हैं, एक जगह और लिख लो, एक जगह और लिख लो, 26 नवंबर को हमने मनाया है नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे हमने 26 नवंबर को मनाया है साथियों। नेशनल मिल्क डे कब मनाया हमने? 26 नवंबर को मनाया है नेशनल मिल्क डे। अब हम बात करेंगे भारत की प्रमुख क्रांतियों के विषय में, भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों के विषय में। हरित क्रांति किससे संबंधित है साहब? खाद्यान्न से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है साहब? खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत यानी कि सफेद, सफेद यानी कि दूध, तो साहब ये दुग्ध से संबंधित हो गई। श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब सफेद, सफेद मतलब दूध, तो दूध से संबंधित होगी। नीली क्रांति, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडे से संबंधित है ना? गोल्डन का रजत मतलब गोल्डन या सिल्वर, मैं कंफ्यूज हूं, छोड़िए, है ना? तो अंडा शायद गोल्डन हो गया है ना, तो अंडे से संबंधित हो गई। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित हो गई। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित हो गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गुलाबी क्रांति, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना। भूरी क्रांति उर्वरक से हो गई। भूरी क्रांति किससे हो गई? उर्वरक से हो गई। अब मैं इसको रेज कर देता हूं एक बार याद करने के लिए। पेन पेंसिल आ गए थे, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था आपके, है ना? चलिए इसको याद कर लीजिए। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित, रजत क्रांति अंडे से संबंधित, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित, एंड भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी वीडियो देखी और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ डाली। करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ साथ आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ डाली। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ। और आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, नोट डाउन करिए। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही लाजवाब हैं, सारे के सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद और सादर अभिवादन।